कहते हैं भक्त को जिद्दी होना चाहिए। जो जिद करना जानता है वही भक्ति कर सकता है। आज तक जितने भगवान के भक्त हुए सब जिद्दी थे और उस जिद के सामने भगवान को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। जिद रखी, लाख आपत्ति विपत्ति आई पर अपनी जिद को नहीं छोड़ा, अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ध्रुव जी ने 5 महीने ऐसा तप किया, अपनी उस भक्ति के प्रभाव से झुका दिया सारे ब्रह्मांड को। प्रहलाद जी ने जो भक्ति करी उसके सामने भगवान को पूरे प्रकृति के नियम बदलने पड़ गए। ऐसी भक्ति भागवत में इन सब भक्त जनों की कथा सुना करके सुनाई गई है। 4 प्रकार के भक्त भगवत गीता में बताएं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। पर इन तीनों के विषय में मुख्य बात यह है कि इन चारों में विश्वास दृढ़ होता है। तो ऐसी दृढ़ भगवान के विश्वास के जो भक्त हुए उनकी कथा भागवत जी में सुनाई है ताकि हमारी भक्ति भी दृढ़ हो। अब समय तो बहुत नहीं है और आज हमने सोचा भी था कि आज केवल भागवत के प्रसंग ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी है। पर अभी तो कथा में तो प्रसंग में तो अभी हमने प्रवेश भी नहीं किया, छुआ भी नहीं है। तो इसलिए कथा को, प्रसंग को थोड़ा सा प्रणाम करते हुए कुछ प्रसंग को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो कथा श्रवण करा रहे हैं उसमें सृष्टि का प्रकरण सुनाया। महाराज मनु के वंश की कथा सुनाई। 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, उनकी कथा श्रवण कराई। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। उत्तानपाद राजा के घर ध्रुव जी प्रगटे। प्रियव्रत राजा के घर श्री भरत जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उनके चरित्र को सुनाते हुए अजामिल की कथा सुनाई, क्योंकि नाम की महिमा बताना आवश्यक था, इसलिए अजामिल की कथा सुना करके नाम भगवान की महिमा को बढ़ाया। साथ ही साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने वृत्तासुर की स्तुति सुनाई। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान से भगवत भक्तों का संग मांगा, क्योंकि भैया संग से ही रंग चढ़ता है। अगर आज आप यहाँ भक्तों का संग करने बैठे हो, सत्संग मतलब भक्तों का संग, आप यहाँ संग करोगे तो ज़्यादा नहीं पर कुछ समय के लिए तो यहाँ का संग आपके जीवन को बदलेगा, रंग चढ़ेगा। आप किसी क्लब पार्टी में जाओ, वहाँ से जब वापस आओगे ना तो मन देख लेना। इसी संसार व्यवहार की शादी में भी जाओ, वहाँ से जब लौटोगे तब अपना मन देख लेना। और एक जब आप